जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 11 का विषय जीव विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो इसी पैटर्न के आपके क्वेश्चंस आपके ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग क्लास 11 ईयरली क्वेश्चन पेपर 2025 देखने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर आप पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो यहाँ पर पेपर जो है आपका टोटल 70 नंबर का होगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और हमने आपके लिए साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में अगर आपको और इनके पेपर्स देखने हैं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्त है प्रकाश व उच्चता, पड़िम, पर्णहरिम एवं जल, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? प्रकाश भी होना चाहिए, पर्णहरिम का मतलब क्लोरोफिल भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में सिरे होते हैं 2 1 3 0। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में सिरे होते हैं, तो कितने सिरे होते हैं? तो यहाँ पर 2 सिरे होते हैं। कितने सिरे होते हैं? 2 सिरे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली की तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी? कैमिलो गॉल्जी ने, स्लीडन एवं श्वान ने, सिंगर एवं निकोलसन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, सिंगर एवं निकोलसन ने। इसके बाद इसी में आपका चौथा क्वेश्चन है, गन्ने में उपस्थित शर्करा निम्न में से किस रूप में होती है? माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज। तो गन्ने में उपस्थित शर्करा जो है किस रूप में होती है? तो वो सुक्रोज रूप में होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, आम तथा नाशपाती के खाए जाने वाले भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, आम का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आम का खाया जाता है मोजी कॉर्प भाग। कौन सा? मोजी कॉर्प भाग खाया जाता है। ठीक है, और नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का जो है पुष्पासन भाग खाया जाता है। कौन सा? पुष्पासन भाग खाया जाता है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं गॉल्जी काय को। किसको कहते हैं? गॉल्जी काय को जो हम लोग हैं कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ठीक है, और जो है ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? तो ऊर्जा ग्रह कहते हैं हम लोग हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हृदय में अर्धचंद्राकार चंद्राकार कपाट कहाँ होते हैं? तो ये कहाँ पर होते हैं? ये जो होते हैं कार्टिको सिस्टेमेटिक चाप व फुफ्फुस धमनी चाप के निकलने के स्थान पर होते हैं। ठीक है, इसके बाद जड़ का सामान्य कार्य बताइए। जड़ का पहले ही कार्य हो जाता है कि पानी को यानी कि वाटर को ऊपर तक सप्लाई करना। इसके बाद RUBP का पूरा नाम है। तो RUBP का पूरा नाम देख लीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा रिबुलोज, LOSEREBULOC, और इसके बाद हो जाएगा बिस फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? बिस फॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पूरा नाम। तो यहाँ पर हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गए 1 1 नंबर के। अब आते हैं हमारे 2 2 नंबर के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? क्या बताना है? श्वसन गुणांक किसे कहते हैं? नेक्स्ट है, कूट फल एवं सत्य फल में अंतर कीजिए। यानी कूट फल एवं सत्य फल में क्या अंतर है? अंतर आपको बताने हैं। इसके बाद है, संग मोलस्का के 3 लक्षण लिखिए। क्या है? संग मोलस्का के 3 लक्षण लिखिए। चौथा है, इसी में कोशिका द्रव्य विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। क्या है?
कोशिका द्रव्य विभाजन पर टिप्पणी लिखिए। इंग्या है रक्त अपोहन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो प्रश्न हैं 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, कूटफल एवं सत्तफल में अंतर बताइए, संघ मोलस्का के 3 लक्षण लिखिए, कोशिका द्रव्य विभाजन पर टिप्पणी कीजिए और रक्त अपोहन से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। मेढक की आहार नाल के मुख गुहा का वर्णन कीजिए, कोशिका सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि मेढक की आहार नाल के मुख गुहा का वर्णन करना है और जो है कोशिका सिद्धांत पर भी आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपिड क्या है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो लिपिड का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट है, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है कि कोशिका जीवन की मूल इकाई है, तो इसको संक्षिप्त में आप वर्णित कीजिए, ये बताना है। नेक्स्ट है, रुधिर के कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या है, रुधिर के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, किण्वन किसे कहते हैं, लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्जी काय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी गाल्जी काय क्या है उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है, जगत प्रोटिस्टा के 2 लक्षण व उदाहरण दीजिए। क्या है, जगत प्रोटिस्टा के 2 लक्षण व उदाहरण दीजिए। और इसी में घा क्वेश्चन है, डाइसैकेराइड से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपके 3-3 नंबर में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसी में, सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। क्या बताना है, सूत्री विभाजन को सम विभाजन क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है, मेढक की आहार नाल के मुख गुहा का वर्णन कीजिए, कोशिका सिद्धांत पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है, तांत्रिक आवेगों की उत्पत्ति यानी कि तंत्रिका आवेगों की उत्पत्ति एवं संचरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और इसी में आपका घा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपका का, खा, घा, घा, यहाँ पर आपके 4 प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, द्विबीजपत्री जड़ में इसका वर्णन कीजिए। द्विबीजपत्री जड़ में इसका आपको वर्णन करना, यानी कि द्वितीयक वृद्धि क्या है ये आपको बताना है। और द्विबीजपत्री जो जड़ होती है इसमें आप द्वितीयक वृद्धि से आप क्या समझते हैं इसका आपको वर्णन करना है। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है, ठीक है, तो आप नीचे वाला अथवा वाला कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र को समझाइए। क्या है, इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। यानी कि मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हृदय से रिलेटेड आपसे एक बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और इसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। अथवा उत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके प्रमुख उत्पाद क्या हैं, उत्सर्जन क्यों आवश्यक है, ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 दिए गए, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं जो आपको आता हो, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अथवा आवृत्त बीजी पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संवहन मंडल का वर्णन कीजिए। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो संवहन मंडल पाए जाते हैं उनका आपको यहाँ पर वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ भी अब अथवा करके आपको 2 दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है, ठीक है। तो इतने सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं, इसी पैटर्न पर इसी तरह के क्वेश्चंस आपको ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इसी तरह के प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।